जावा मैं, मेरे गुरु जी घर आए मैं दिलवारी जावा मैं, मेरे गुरु जी घर आए मैं दिलवारी जावा मैं। सतगुरु जी घर आए महकाए, सतगुरु जी घर आए मेरा घर आंगन महकाए, सतगुरु जी घर आए मैं दिलवारी जावा मैं, मेरे गुरु जी घर आए मैं सत्यारी जावा मैं, मेरे सतगुरु जी घर आए मैं सत्यारी जावा मैं, सतगुरु जी आए मैं सत्यारी जावा मैं, मेरे गुरु जी घर आए मैं सत्यारी जावा मैं। जय गुरु जी। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होथियां, गाली होथियां। गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा। हर हर तेरी ससन होवे परम गत मेरी, ससन होवे परम गत मेरी। मन की आस बुझाए जियो, मन की आस बुझाए जियो, मन की आस बुझाए जियो। अमृत पानी हर हर तेरी ससन होवे परम गत मेरी, ससन होवे परम गत मेरी। अमृत पानी हर सतगुरु चरण गए, लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जे सतगुर नगरे करे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जे सतगुर नगरे करे। सभे थोक प्राप्ते, जे आवे
सारे सुख मिल जाएंगे। कई जन्म तन मंगते हो गए मंगना मूल नाया। रब तो मंगया जग तो मंगया मंग मंग जन्म गवाया। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव प्रधानीधारा ओम जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा ओम जय शिव ओमकारा दोए कानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए स्वामी दस भुज ते सोए तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओमकारा माला बनमाला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी चंदन मृग मद शोंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओमकारा पीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे रामकादिक सनिकादिक नादिक सनिकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा देश कमंडल चक्र शूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका अविवेका सर्वाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओम
जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम तीरथ गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय शिव, जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। आरती जय गुरु जी। शुक्राना सारी संगत का, सब आए छुट्टी में से कुछ कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू सो मच। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। 9th में मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन होता है। सो वी कुडंट फाइंड अ बेटर डे देन दिस टू थैंक गुरुजी। बहुत दिन से अवेटेड था, आई थिंक इसी दिन के लिए रुका हुआ था, एंड आई एम सो हैप्पी कि पूरी संगत के साथ हम ये दिन मना पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू, अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे। क्या नाम क्या है? विवान। हाय। चलो, वी आर लकी टू ज्वाइन दिस इवेंट विद गुरु जी का सत्संग के साथ साथ आपका बर्थडे बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बैठ जा, बैठ जा। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सहाय और शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं क्या, इससे पहले मैं किचन में चली जाऊँ, मैं अपना सत्संग छोटा सा शेयर कर देती हूँ। तो 2 वीक पहले मुझे गुरु जी ने दीप में दर्शन आए, और उसमें चारू भी थी। हम किसी सत्संग में गए हुए हैं, चारू, उसके हस्बैंड मनु, सब थे। तो मैं इससे पूछ रही हूँ, मैं क्या चारू मुझे सेवा दे दे, क्या बना के लाऊं? तो कहती मैं बता देती हूँ। तो मैं इसको पूछती रही, फिर मनु वहीं पे खड़े थे। तो वो करते आप एक काम करना पूजा, खीर बना के ले आना। तो गुरुजी ने कैसे मुझे मैसेज दिया, और फिर आज मैं सारी अपनी संगत के लिए खीर बना के लाई हूँ, और गुरुजी ने आज खीर खानी थी मेरे हाथ की। सो यही मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुजी के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच कहते हैं ना, वो ड्रीम्स में अपने आप ही सिग्नल्स मिल जाते हैं। नहीं, कलर भी मैच कर रहा है आज मेरे से पूरा कलर भी मैच कर रहा है। हाँ, फुली कलर मैच कर रहा है गुरुजी के साथ में। हाँ बिल्कुल। पूरा आप देखो ना, पूरा पिंक भी और लाइक रेड, सारे कलर मिल मैच कर रहे हैं ना। हाँ, तो शुक्राना गुरुजी। ने भी अपना सत्संग शेयर करा, ताकि दूसरों। आज मतलब जब मैं एंटर किया ना घर में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लिटरली जब मैं घर में एंटर किया ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वट एवर द स्वरूप था, जो भी कुछ था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा एंटर करते ही। जब आप एंटर करे थे ना वैसा, हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, गुरुजी की प्रेजेंस तो हमेशा होती है, और हाँ। सत्संग से भी ना हो ऐसा हैं? नहीं सकता। हाँ, मतलब कुछ तो था कि थोड़ा सा जो चमक धमक होती नहीं, मतलब उस टाइप का था वैसा। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एंटर करते ही। लिटरली कोई भी ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लगा। कुछ जैसे कि समथिंग है, कुछ है। और हम आपका एंट्री उसी टाइम पे हुआ जब गुरुजी हाँ, जब एंटर कर रहे थे। गुरुजी का मैग्नेटिज्म ही ऐसा है कुछ। हाँ, मतलब कुछ तो है, मतलब आए जरूर हैं, ये तो पता है सबको, लेकिन आते हैं। लेकिन प्रेजेंस था आज अच्छा सा।
मुझे अच्छा लगा कि आपको वो महसूस हुआ। हाँ, वो जैसे एंटर किया ना, जी। लिटरली वो एकदम महसूस हुआ कि हैं गुरुजी, मतलब वॉटेवर जो एक आभा होती नहीं है, जो महसूस करते हो, वो थी आज। तो कुछ तो था। वैसे भी आप सेवा काफ़ी करते हो, क्योंकि मैं को नाम से नहीं जानता था, लेकिन आज मैं मतलब नाम से आना, आप जाते हो ना वहाँ पे, हाँ मैं तो मिलता हूँ ना आपसे गुरुद्वारे, वो क्या नाम है, वो चर्च में आप आती हो ना। शायद एक बार हाँ आई हैं, हमें को याद है इसीलिए, क्योंकि चेहरे बहुत लोग के याद है लेकिन नाम किसी के नहीं याद है। यूजुअली साउथ की तरफ होता है तो प्रोग्राम कम बन पाता है, बट यहाँ होता है तो तुरंत बन जाता है। नहीं नहीं, मैंने आपको देखा इसीलिए बोला, मैं आपको देखा हूँ, कई बार देखा हूँ, मेरे को याद नहीं है लेकिन मैं देखा हूँ। जसप्रीत के यहाँ, पूनम जी के यहाँ। हाँ। समरीन एक सत्संग शेयर करेगी। So basically what had happened was, right now I'm in 10th grade, I'm a sophomore, but I went to Stargate for my whole life. It's a school in Thornton. When I was in 8th grade, I had really wanted to switch schools. I was begging my mom to switch schools. I've been in the same school since kindergarten and I just really wanted to switch, but my mom she didn't know if I should switch or if I should go to Legacy, which is another school that I wanted to go in Broomfield. And I had been accepted into this program at Legacy called L2K, and it's basically a STEM-based program. You learn like public speaking and that type of stuff. And I was accepted, and I really wanted to go there, but you know, I wasn't sure what to do, and so the deadline was coming up to figure out whether I should switch schools or not, and it was a really big decision because I had no idea whether I should switch or not. So the day before the decision, we got to make the decision. Me and my mom sat with Guruji and we did a satsang to just, you know, tell us what should we do, if we should switch schools or if I should just stay at the same school for high school. And we were asking direction from Guruji. yeah, we were asking for the directions. We were very new Sangat of Guruji that time. Mhm. And so we did the satsang that night, and then the next morning I went out and I was walking my dog, and I go around the block and I see this moving truck, and it's at a house right near ours, and it says Legacy Moving Truck on it. And so then I like call my mom and I'm like, hey, so there's a moving truck. I've never seen, you know, the moving trucks that you see, they're always like U-Haul. Like U-Haul. I've never seen something that said Legacy on it, and that was the school that I wanted to go to. And so I really felt in that moment that Guruji was telling me to move schools. I had never seen that type of like that company before, and I never saw it again after that. And so I think it was really just a sign for me to move schools and start something new. And so yeah, now I go to Legacy. And that was the very good decision I think we made with Guruji's grace, because she's thriving in that school much more than what she was in Stargate. तुम बताओ। हाँ, मैं एक शेयर करती हूँ। हाँ उनकी जब मेरे को पता चला मेरे मन में था कि आएगी गुरुजी के पास। Very long time because Sai Baba, Guruji always used to bless Sai Babaji and Guru Nanak Dev Ji's Sangat. right. So I know you're devout follower of Sai Baba. मुझे पता था it's somewhere in my heart, so I wasn't very surprised when I saw you for the first time. ओम साई राम, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। मुझे ऑलवेज ईश्वर की सत्ता में बहुत बिलीव है कि ईश्वर की सत्ता इस ब्रह्मांड में, मतलब हम इस धरती पर हैं, ईश्वर है और ईश्वर को हम महसूस करते हैं। ईश्वर अपनी प्रेजेंस को किसी न किसी रूप में हमें एहसास दिलाता है। जो कहते हैं भाव, वो भाव हमारे अंदर बिना उनकी कृपा के वो भाव नहीं आता है। कहते हैं ना, भगवान अगर खड़े भी हैं, मतलब तो अगर आपके अंदर उनकी कृपा नहीं है तो आप उनको पहचान नहीं पाते हो। जैसे मैं गुरु जी के बारे में जब मैंने ऐसे कई पोस्ट या चीज़ें देखी ना, तो मुझे कोई भी चीज़, कोई संत होते हैं या कोई भगवान, मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। मुझे जानने का रहता है कि जब वो इस दुनिया में आए तो क्या परिवर्तन हुआ, कैसे चेंज हुई चीज़ें।
तो मैंने ना ये चारू और ये पूजा इन सबको देखा गुरुजी से कनेक्ट होते हुए, तो मेरे अंदर भी हुआ कि मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं बाबा के बारे में पढ़ी, उनको फील किया है। तो गुरुजी जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया, क्या कैसे लोग कनेक्ट हुए। तो दिल्ली में इनका मंदिर है और इनके माता पिता के बारे में पढ़ा तो देखा कि उनको ना स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा नॉलेज और चीज़ें घुसते गए गुरुजी, और एक अलग एनर्जी होती है जब ऐसे महान कहते हैं ना आत्मा हमारे पास आते हैं, और वो भी इस कलयुग में। हम लोगों ने त्रेता युग में राम को जाना, द्वापर युग में कृष्ण को जाना, पर कलयुग में अगर ऐसे लोग आए तो हमें ज्ञान मिला। क्यों आए? क्योंकि क्या होता है, कलयुग को बोला गया है कि घोर अंधकार में हम लोग जिएंगे, जो जब जन्म हुआ है ना, तो अगर ऐसे लोग आए बीच बीच में, गुरु जी, साईं बाबा या जो भी महान संत आपको पता है इस टाइम पे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे ऐसे कई लोग आए हैं, तो क्यों आए? क्या ऐसा है कि कनेक्ट हुए हम लोग? इनकी कुछ बातें हमें अट्रैक्ट करती हैं, इनकी कुछ बातें, और वो वही समझ सकता है जिसको ईश्वर की सत्ता में बिलीव है, जिसका होता है ना कि जब आप बैठे होंगे ना तो आपको एक कनेक्शन फील हुआ होगा उनकी कृपा से, कुछ तो है। जैसे अभी इस लड़की ने बताया कि उसको एक पाथ, अब सोचो दिमाग में ना जब हलचल मस्ती है, यस और नो, हाँ और नहीं में मैं क्या करूं, तब वो पाथ हमको कौन दिखाता है? इवन सम टाइम पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं। सोचो पूरी फैमिली, पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे के साथ हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कहीं वो भी एक डाउट में है, तब उस गाइडेंस को कौन हमको दिखाता है? अंदर से एक आवाज आती है और हमको एक सिंबल मिलता है। जैसे उस लड़की ने बोला कि वो हॉल या जो चीजें जा रही हैं उससे उसको एक सिंबल मिला। ठीक ऐसे ही आज का जो ईश्वर का निमंत्रण कहते हैं, हमारे गुरु जी का निमंत्रण मेरे लिए कैसे हुआ, ये मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं अपने काम से 6:30 बजे से 7 बजे आती हूँ, आई बैठी, और बैठते ही क्या हुआ कि चारू का पोस्ट इंस्टाग्राम पे पड़ा था, बच्चे से रिलेटेड आदि से रिलेटेड, कि आदि को एक अच्छा स्कूल मिला है। तो क्या है, और सॉरी विवान को बहुत अच्छा स्कूल मिला है। मतलब मैं देखी तो क्या होता है जब बच्चे आगे, अभी क्या अपने लोग को ना अपने से आगे अपने बच्चे ही दिख रहे हैं कि जब कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत बड़ी खुशी मिलती। तो विवान को देखा कि बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत बहुत बधाई विवान। तो अंदर से आया ना कि क्या होता है, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, हम एक मैसेज भी कर सकते हैं। तो हाँ, फोन गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखूंगी विवान बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अंदर से आया कि नहीं यार, इतनी बड़ी बात है ना, फोन कर लेते। फोन उठा तो ठीक है क्योंकि सभी का बिजी होता है, पर भगवान की कृपा थी, और होता है ना बज रही घंटी और इसने फोन उठा लिया। चारू ने फोन उठाया और मैंने बोला चारू तुम्हारा पोस्ट देखा, मुझे बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि विवान जब छोटे थे तब से देख रहे, और अभी होता है ना कि सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस है, तो मैंने बधाई देने के लिए फोन किया। और बात हुआ, परिवार का बात हुआ, और अंत में निकल के आया कि आकांक्षा अगर 9th को फ्री हो, मतलब गुरु जी का सत्संग रखी हूँ तो प्लीज आना। और मेरे लिए क्या होता है, अगर मुझे ईश्वर का निमंत्रण किसी भी वे में आए, मैंने बोला शायद फोन ना मुझे ईश्वर का निमंत्रण के लिए ही भगवान ने मुझे रोका नहीं, और आज आप सबके बीच मैं हूँ, तो मुझे ईश्वर का निमंत्रण मिला, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं, मैं आऊँगी। और सोचिए कि आज विवान का बर्थडे भी है, और मैंने विवान के लिए उस दिन फोन किया था और पूरे परिवार को बधाई दिया। और आज इनकी होता है ना, मेरे जीवन का क्षण में जो अभी मैं बैठी रही, जो भी बीतेगा 2-3 घंटे, वो किसकी शरण में, इनकी शरण में बीत रहा है। और होता है शायद मैं वो मैसेज करती तो निमंत्रण नहीं मिलता, ये भी फैक्ट है। वो ईश्वर का निमंत्रण, क्योंकि आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे 1000 मैसेज आएंगे, आदमी थैंक यू लिख देगा, खत्म चीजें। पर जब आपका एक कनेक्शन बना और वो निमंत्रण मिला, तो मैं जैसे ही फोन रखी, मैं सिर्फ ये खो गई कि बाबा
वाकई आप ना किसी रूप में, क्योंकि मैं खोज रही हूँ, मैं खोजती हूँ हर टाइम ईश्वर की चीज़ें, ईश्वर को, तो किसी ना किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग हम तक देते हैं और आपको वही चीज़ मिलता है जिसकी खोज आप करते हो। मुझे खोज बस इसी चीज़ का रहता है कि मुझे हमेशा मेरे जीवन में अच्छे लोगों का संग साथ मिले, अच्छी पॉजिटिविटी अराउंड रहे, जिनसे, क्योंकि एक अच्छा इंसान अगर आपके जीवन में आए ना, उसका क्षण मात्र भी एंट्री आपके जीवन में इतना बड़ा प्रकाश लाता है, इतना बड़ा गाइडेंस देता है कि आपको, और गॉड कहाँ है? उन्हीं के रूप में है, हम सबके अंदर हैं और आपके जीवन को दिशा ऐसे ही मिलती है। तो बस यही बोलना था और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेसिकली गुरुजी ने वो माध्यम बनाया फोन करने का कि हमारे घर आओ। वो फोन करने का वो माध्यम था कि जस्ट लाइक फोन करो और हमारे घर आओ। हाँ, हमारे सत्संग वही माध्यम बना एक तरह से। हाँ, मैं परिवार से ना, मुझे ये नहीं कि मैं एक को पकड़ के बैठती हूँ, मेरा दिल में वो क्या मैं बिलीव करती हूँ, एक सत्ता है इस यूनिवर्स में और वो कई रूपों में, तो मतलब एक स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी है जिसके सब रूप है, ये मेरा बिलीव है। तो आज मुझे उनके इस रूप का दर्शन मिल रहा था, तो आज मैं इधर पे हूँ। नहीं, अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ, बड़ा मन हो रहा था केक खाने का, रियली। कल भी मैंने इनसे पूछा, ये गए थे स्टोर, मैंने पूछा केक दिखा कहीं मिल सकता, ही वाज म्यूटेड। फिर मैंने गुरुजी से बोला मनी मन कि गुरुजी अच्छा चलो कल आप सत्संग में बुला रहे हो, वहाँ पर हलवा होगा तो ठीक है, मैं उसको ही केक समझ करके खाऊंगी गुरुजी। करके गुरुजी से ऐसे बोला। और सरप्राइजिंग, आज बच्चे का बर्थडे है। चल। अच्छा, मैं अपना रुद्राष्टकम शुरू करती हूँ। एक रुद्राष्टकम गुरुजी का के लिए, रुद्राष्टकम शिव के रूप में है, वो है ना, शिव बोलो भंडारी। तुलसीदास जी की रचना होती है रुद्राक्षर। आई एम सॉरी, ये संस्कृत में है, फिर भी आप लोग रिलेट कर पाओगे इसके वर्ड बाय वर्ड। हमारे सब संस्कृत नहीं है, बहुत से वर्ड हमारे हिंदी के संस्कृत से ही डिराइव होते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, नॉट 100% बट स्टिल 70-80% आप समझोगे। आई ओके। नमामि संशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार्योऽङ्कारमूलं तुरीयं गुडाज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासु शरीरं सुरन्मालिकल्लालिनीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं निवातीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रभो मन्मथारी
उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतदिवाशं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तमिदं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरां भक्त्यां तेषां शम्भुं समीपति दिशगोशान्तिसुरातं श्रीगुराष्टकं सम्पूर्णम् जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत सुंदर, अरे वाह, आपको इतना याद भी है, इतना अच्छा लगा। हम कंठा से आ गए। हाँ बहुत अच्छा। बस यही एक याद है और कुछ नहीं। वरना धीरे धीरे प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर कहीं कहीं वर्ड लॉस। Happy birthday Vivan, Guruji bless you today. हर कदम पे खुशियाँ मिले। सदा मुस्कुराए ये फेस, आज का दिन है बड़ा सुहाना, विवन का बर्थडे आया। गुरुजी की कृपा बरसे, हर सपना सच हो जाए। घर में खुशियों की बारिश हो, हंसी से जग सारा भर जाए। मम्मी पापा करे दुआएं, गुरुजी साथ निभाए। Happy birthday Vivan, Guruji bless you today. हर कदम पे खुशियाँ मिले। सदा मुस्कुराए फेस। Happy birthday Vivan, शुक्राना गुरुजी का गाए। प्यार सफलता हेल्थ मिले, जीवन रोशन हो जाए। केक कटे और दीप जले, संगत सारी खुशियाँ मनाए। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर विवन आगे बढ़ता जाए। हर मुश्किल आसान बने, हर दिन नया उजियारा। गुरुजी रखे हाथ सिर पे, तू चमके जैसे सितारा तू। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। विवन की लाइफ में भर दो प्यार और खुशियों का खजाना। Happy birthday Vivan, blessing forever stay. गुरुजी की कृपा से बेटा shine brighter every day, shine brighter every day, shine brighter every day. जाके क्या होता है, वो खाना नहीं रह जाता, वो अमृत बन जाता। ये जो हम खा रहे हैं, हम डेली खाना खाते हैं, पर हम कहते हैं हमने खाना खाया, डिनर खाया, लंच, पर अभी हम क्या ले रहे हैं? ये प्रसाद ले रहे हैं। ये और ये खा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है उनकी कृपा की बरसात हो रही है, एक एनर्जी मिलती है। और ये कहा जाता है, ये देखो इन जनरल आप देखो, रोज अपना घर में दिया बाती करते हो, रोज ही पूजा कर रहे हो ना, पर जब आप ऐसे संगत में बैठ के चीज़ें करते हो तो क्यों स्पेशल फील आता है? क्यों जब आप अपने घर में सिर्फ पूजा करते हो तो वो फील क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पूरी एनर्जी जो होती है ना, वो आपके अंदर एक अलग एनर्जी महसूस होती है। मंदिर में क्योंकि जो भी जाते हैं ना, सब एक अच्छे भाव से आते हैं, तो इसलिए कहा जाता है
अपना घर ही मंदिर है। मंदिर तो अपना घर भी मंदिर, अगर आप अपने विचार अच्छे रखो, चीजें सब मंदिर ही है। पर एक अच्छे उससे जब आप मंदिर में जाते हो ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मंदिर की पूरी एनर्जी होती है और आपको महसूस होता है कि हमारे अंदर एक अलग एनर्जी का संचार हो। और क्या होता है, जब आप क्यों मन शांत हो जाता है, जब आप मंदिर गए, आपको एक अलग एनर्जी, पवित्र चीज मिला, उनका दर्शन मिला, तो आप अपने घर वो एनर्जी लेके आते हो और आपके घर का एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसको कहते हैं शुद्ध। ठीक है ना? तो और मेरा ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, विच इज़ टोटली राइट। बट मैं क्या बुक पूछ रही थी, जब आपके घर में गुरुजी का दरबार होता है ना, हाँ, तो जो तो खाना रोज खाना जो हम बनाते हैं, नॉट द प्रसाद, हाँ। प्रसाद तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो इतनी ब्लेसिंग से बनता है, राइट। बट रोज का खाना जो हम गुरुजी को फर्स्ट सर्विंग देते हाँ, हैं, हाँ, या जब भी हम फ्रेश बनाते हैं 2 दिन बाद फर्स्ट सर्विंग देते हैं, वो उसकी क्वेश्चन कर रही थी कि वो तो प्रसाद नहीं है, बट हम जब देते हैं कि उसको भोग लगाओ और प्रसाद बनाओ, वो बोल मैं यूजुअली अपनी फैमिली के लिए रखती हूँ कि ये प्रसाद है, ये सब शेयर करके खाओ। तो उसको आप वो मैं टेस्ट करके देती नहीं हूँ, दैट इज़ व्हाट आई से। फिर उसके बाद मुझे सॉल्ट पेपर डालना पड़ता है अपने बच्चों के लिए या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो मैं कह रही हूँ कि जब हम गुरु जी को एज अ लाइफ पर्सन अपने फैमिली मेम्बर समझ के उनको उनकी ग्रेस ले रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बड़ों को जैसे टेस्ट करके देते हैं कि ये आपके लिए है, तो वैसे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज़ मेरा जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ या जो भी मैंने बुक्स पढ़ा है, आज तक कभी भी जब हम अपने ईश्वर को अर्पण करते हैं तो हम उनके बच्चे, हम बोलते हैं, तो ईश्वर का वो है कि जो बच्चा मुझे मतलब याद करके सबसे पहले अर्पण करता है ना, तो उसका अन्न धन हमेशा परिपूर्ण रहेगा, मतलब वो उसके पास। तो कभी भी ना आप देखोगे कहीं पर भी, चाहे आप डेली कभी बनाओगे, ठीक है कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, पर आप रोज आपका भाव ये है कि पहले इनको जाना, ठीक है ना, पहले मुझे अपने गुरु जी को देना है। वो चाहे आपका कुछ हो सकता है नमक या चीजें, पर यूजुअली नहीं, कमी होता है, बहुत कमी होता है, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू मेकिंग, बट देयर आर स्टिल टाइम्स। तो जब भी देती हूँ ना, मुझे हमेशा दिमाग में रहता है वो ठीक बना है कि नहीं बना है, राइट, नॉट दैट कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इट्स जस्ट कि वो फीलिंग आती है कि ओके आई हैव टू गिव, बट इफ इट वाज माय दादी और माय पापा और माय मम्मी, आई वुड हैव टेस्टेड इट, दैट्स ऑल, यू नो। नहीं, आप इसके लिए ना, पहली बात तो इतना, जब भी आप कोई चीज़ भगवान के लिए करो ना, तो ऑलवेज फ्री माइंड से करो, कि कोई प्रेशर लेने का जरूरत नहीं, ऑलवेज फ्री माइंड। अगर आपसे खाना भी नहीं है, बाबा आज मैं वो सेब रखी हूँ बढ़िया, उनको सेब चढ़ा दो, उनको बादाम चढ़ा दो, सुबह का चाय, आपका गैस साफ है ना, सुबह का चाय और 2 ब्रेड टोस्ट करके दे दो, मत आप भी लंगर ले लो। चलो बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ आप। ठीक है, हाँ, कभी भी ना, पहली बात ईश्वर का कोई भी काम करने के लिए कभी भी हमको तनाव में नहीं रहना है, कभी नहीं रहना है। मैं खुद अगर नहीं हो पा रहा है, 4 बादाम चढ़ा दिया, ये चीजें कर दिया। फर्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है कि तुमने क्षण भर में सबसे पहले उनके लिए सोचा, तुमने सोचा। वो ये नहीं कहते कि तुम 56 भोग लगाओगे तो ही, सबसे बड़ा क्या चाहिए, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, उनका ध्यान करिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं पेट भर बताऊँ गया, इस चीज़ से, नहीं, पेट भर गया पूरा। सन्यासी का लेती हूँ, उनके कौन सा घर द्वार है या चीजें होती हैं, वो तो सिर्फ साधना ही कर रहे हैं, सिर्फ साधना ही करते हैं ना, पर वो सबसे बड़े कहा जाता है कि ईश्वर के सन्निकट हो रहे हैं। तो आपका वो ध्यान लगाना, आपका उनके लिए सोचना, वो इम्पोर्टेंट है। आप सेब चढ़ाओ, संतरा चढ़ाओ, 56 भोग चढ़ाओ, वो अलग चीज़ है। वो डिस्ट्रैक्शन से अवे रहते हैं, आप समझिए। क्या साधु संत डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उनके पास ना, कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं ना। हम गृहस्थ में रह के अपने आप को कंट्रोल, यही हमें ये आप क्यों सत्संग कर रहे हैं, चीजें हम अपने पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गृहस्थ में रह के भी, अभी आपको पता है ये एक चांस मिला है, यूएस में आप हैं, आप सोचो यहाँ पर है,
तो कैसे आप कनेक्ट हुए गुरु जी से? ये धीरे धीरे किसी ने 1 2 3 हाँ। और आप वो टाइम निकाल के, हो सकता है कि अगर आप नहीं जानते इस संगत को, आप वो टाइम कहीं पर हो सकता है किसी इन्विटेशन में चले जाते हैं, हाँ, कहीं या घूम रहे कुछ होते हैं, करते हाँ। जी। तो जब आपको एक संगत मिलता है, चीजें मिलता है, धीरे धीरे क्या होता है, आप ना सोचते हो कि ये संगत आपको सिखाता है कि कंट्रोल कैसे करें, अपने आप पे कंट्रोल कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, चीज़ों को क्या, तब आपको ना जो बाहरी चीज़ों का अट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ना मेरे को अच्छा लगता है जब एक बार होकर के जाओ तो पूरा वीक अच्छा लगता है। ये कभी फील किया ना, जैसे आप अभी गए थे ना लास्ट वीक, हाँ। तो पूरा वीक अच्छा निकल जाता है। ये आप अभी थर्सडे को बिलीव नहीं करोगे, मैं शायद आ नहीं पाता। थर्सडे को सुबह सुबह उठा और भयंकर मेरे को चक्कर आ रहा था कि मैं खड़े नहीं हो सकता था, ऐसा था। थर्सडे को ऐसा था। और आज सैटरडे को मैं यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ, मतलब पूरे दिन चक्कर, इतना भयंकर चक्कर आ रहा था और मेरे को पता नहीं चला। ब्लड प्रेशर सही, शुगर सही, सब कुछ नॉर्मल। और सुबह उठते ही मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि स्नो हुआ था ना, वेडनेसडे को स्नो हुआ था काफ़ी। और मैं ऑफिस गया, ऑफिस से आया और फिर शाम को खाना वाना खा के सो गया। फिर सुबह उठा इतनी भयंकर, अब मैं ऑफिस गया नहीं, ऑफिस छुट्टी लिया। और फ्राइडे कल मैं ऑफिस गया, क्योंकि ऑफिस कंपलसरी करके रखा अभी तो। और मेरे को पता नहीं था कि मैं आप गाड़ी ड्राइव करके आ पाऊँगा। आज बिल्कुल सही है। देखिए ये सब चीज़ें जीवन में क्यों होती है, तो मेरे को पता नहीं है कि मैंने खाली वो टिक कर दिया था ना। अभी मेरी आदत है कि जिसके यहाँ सत्संग होता है मैं टिक कर देता हूँ, हमेशा वोट कर देता हूँ, हमेशा। ठीक है, पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँचाता हूँ, मतलब इंटेंशन तो रहता है कि कहीं पे भी हो चले जाए। ठीक है, कहाँ पे ब्लेसिंग मिले हमको नहीं पता है, क्योंकि एक बार क्या ना कि तुलसी गुरु जी का वर्ड है ना कि जाओ तुम्हारा कल्याण की था, तो कहाँ पे करेंगे हमको नहीं पता है, समझो। तो एक इंटेंशन होता है कि चलो चलते, हम हर जगह आउट कर देते हैं, बिलीव नहीं करो, हर सबके यहाँ आउट कर देते हैं हम। आपका इंटेंशन है पहुंचने का, आपके अंदर एक तड़प है, गुरुजी का सत्संग हो रहा है, हाँ। मैं जाऊंगा। हाँ। ठीक है ना, आपने अपना प्रयास किया। हो सकता है सम टाइम आपका प्रयास सफल होता है, सम टाइम आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस में भी कुछ भी बिजी आ सकता है, कोई परिस्थिति क्रिएट हो सकती है, पर ये नहीं हुआ कि आपने देखते ही नहीं किया कि मतलब पता नहीं यार जा पाएंगे कि नहीं। अब ये क्या होता है, कंफ्यूजन या दुविधा की स्थिति आपके मन में चल रही, पर आपकी तड़प है कि मुझे जाना है। हाँ। वो बुलाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे, आपने अपना प्रयास किया। हाँ, वही मैंने कहा थर्सडे को देखो इतना भयंकर चक्कर कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा था, और सैटरडे को मैं यहाँ पे हूँ। तो और यही एक एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं से, राइट, कि अगर आना है जाना है तो सही करना है। और मैंने कुछ नहीं बोला गुरु जी को, लिटरली उनको बोला बिन मांगे सब कुछ। उनको सब पता है। उनको हाँ, तो वही मैं वर्ड रखा हूँ कि बिन मांगे सब कुछ देते हैं। तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लिटरली। कल ऑफिस भी गया, मेरे को चक्कर आ रहा था। ऑफिस के अंदर भी बैठे बैठे ड्राइव कर गया ऑफिस, हाईवे से नहीं गया, अंदर गया, रोड पे धीरे धीरे करके गया, लेकिन मेरे को ऑफिस के अंदर भी चक्कर आ रहे थे। और आज मैं सुबह उठा बिल्कुल सही। हाँ, तो मेरे को लगता बुलावा ही था। और मैंने इनको पूछा भी कि आपके घर में कहीं डाउन स्टेयर में तो नहीं है सत्संग। चांस की बात है कि मनु कह रहे थे नीचे कर लेते हैं, मैं कहा नहीं एक बार इधर करेंगे, थोड़ा नीचे ग्लूमी कई बार लगता है, डार्क हो जाता है, यहाँ करते हैं लाइट। हाँ, तो वही मैंने कहा कि जा पाएंगे। हाँ, तो मेरे को लगा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मन की मुराद पूरी हुई। मैंने तो बस विवान के लिए मैं फोन किया, इतनी मुझे खुशी हुई, तो मुझे निमंत्रण मिल गया। मैंने इसको बोला शायद इसीलिए मैंने वो दबा दिया क्या कि कॉल की का निमंत्रण मिला। बाहर देखा ना, मैंने कहा आज आकांक्षा का बुलावा आ गया गुरुजी ने। मैं इतनी और मुझे पता था आकांक्षा गुरुजी की संगत बनेगी या गुरुजी की कॉलिंग आएगी, बिकॉज आई नो साईं बाबा जी आपको लेके आएंगे। मैं बोली कि मुझे बिलीव है कि किसी न किसी फॉर्म में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम यही खोज रहे हैं ना। एक होता है ना कि हमारे अंदर जो ईश्वर है उसकी प्रेजेंस को हम फील करते हैं, अपने आप को हमेशा अच्छा, मतलब
पुश करते हैं कि हमसे हमेशा दूसरों के लिए अच्छा हो, अच्छा सोचे। तो आप जितना इस टाइप के सत्संग और चीज़ों को करते हो ना, तो मन में तो ना सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचार है। नहीं आप कूल रहोगे। एक बात याद रख लो, सत्संग सुनते हो ना, सुनते रहो ना, तो आप कहीं भी, चाहे घर में काम करो चाहे ऑफिस में काम करो, कहीं भी जाओ ना, आप कूल रहते हो लिटरली। मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा सुनते में चीजें हो, इवन आपके साथ बहुत चीटिंग भी होगी ना, फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आप इवन आपके साथ बहुत चीटिंग भी होगी ना, कि लोगों ने आपको चीट किया, नुकसान हो गया, तो वो आपको एक डिफरेंट वे में एक थिंकिंग देते हैं। ठीक है, आपको मैं बोलूँ, कभी कभी साइलेंट में कैसे ईश्वर की ब्लेसिंग काम करती है। आप सोचो कि ये एक बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। क्या होता है, बिना उनकी कृपा के ना महसूस नहीं होती हैं चीज़ें, और आप सोचते हो कि कहाँ से क्या होता है, बस आप अपना अच्छा करते हो ना। तो जैसे मैं डेली बाबा का पोस्ट डालती हूँ, डेली डालती हूँ, जो देख रहा है नहीं देख रहा है, नो, मेरा काम है, मैं पोस्ट डाल रही हूँ। तो मैं उस पर सबसे पहला वर्ड लिखती हूँ ओम साई राम ना, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, या कुछ भी आप लिखो, जो भी। ये क्या है, एक मंत्र है। वो सिर्फ आप जान रहे हो कि आपकी फीलिंग है, आपको एक एनर्जी महसूस होती है। तो मेरे से ना स्कूल के कुछ स्टाफ जुड़े हैं, ठीक है, मेरे उसमें। तो मेरे स्कूल में एक भी इंसान इंडियन नहीं है, सभी यहाँ वहाँ के हैं, पर इंडियन न एक बच्चा इंडियन है, न एक स्टाफ इंडियन है। कोई स्टाफ अभी गया था वेगस, वेगस से वो ऐसे ही कुछ स्टाफ के लिए में की चेन ले आया, ठीक है ना, की चेन, और उस पर वो क्वाइन जो होता है ना, उस पर लिखा है लकी चेन, वहाँ पर वो जो लकी चेन, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो सिंपल क्या है, वो की चेन है, $5 $10 का चीज ना। जब वो स्टाफ मेरे पास आया, मैं किचन में काम करती हूँ स्कूल में, किचन में काम करती हूँ और फिर बच्चों का टेक केयर करती हूँ। तो मैं किचन में अपना समेट रही थी, वो जो स्टाफ आया उसके हाथ में ब्लू, पिंक, येलो, ऐसे सब कलर के की चेन थे। उसने हाथ ऐसे किया, बोलते, उसका मुंह से पहला वर्ड निकला ओम साई राम आकांक्षा। मैं उसको देख रही, ओम साई राम। मुझे ऐसा लगा कि बाबा का मतलब, जैसे ये वर्ड मेरे अंदर जाता है, जैसे आप में से कोई बोलता है जय गुरु जी, तो आपको एक बोला ना, तो वो वर्ड, तो उसने बोला ओम साई राम आकांक्षा। तो आई वेंट वेगस एंड आई हैव समथिंग फॉर यू। तो उसने जब ऐसे की चेन दिखाया तो 3-4 कलर, अब देखो मेरा ध्यान गया पिंक कलर पे, मुझे पिंक अच्छा। उसने क्या बोला, उसने बोला आकांक्षा चूज येलो कलर, आई थिंक योर गॉड लाइक्स येलो कलर। वाकई बाबा का थर्सडे दिन होता है, हम लोग येलो कलर पहनते। मैं ऐसे लगा कि बाबा का इसके रूप में मेरे लोग की चेन नहीं था, उनका ब्लेसिंग था, और उस पर लिखा था लकी चिप। जब मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये होता है, दूसरों के लिए की चेन है, सिंपल सी चीज होगी, पर मेरे लिए उस लड़की का मतलब मेरे स्टाफ का मुझे देना, ये बाबा की ब्लेसिंग है। और मैंने उसको, क्योंकि ओम साई राम नो, ओम नमः शिवाय पूरी दुनिया नहीं बोलती है ना, पूरे लोग नहीं जानते भी नहीं है, और जानते हैं तो उनके मुंह से ऐसे चलते फिरते निकलेगा नहीं, जब तक वो चाहेंगे नहीं। मंत्र जाप एक बार, जो अभी ये हुआ यहाँ पर ओम नमः शिवाय हम ऐसे कर रहे हैं, सोचो आपने 10-15 मिनट आपने वो जाप किया, वो अवसर किसने दिया, ईश्वर ने दिया। हमारे जीवन का वो 2 घंटे कैसे गए, वो ईश्वर ने दिया। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब आज हम लोग यहाँ पे बैठ के देखिए ऐसे बातें कर, तो आपके पास चीज़ें आती हैं, पर वो ईश्वर ने मुझे एहसास कराया, इट्स नॉट सिंपल की चेन, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। वेगस दूसरों के लिए घूमने का होगा, पर वेगस से वो चीज़ मेरे लिए बाबा के फॉर्म में मेरे लिए ब्लेसिंग है, और उसका वो जानना, जबकि आज तक मैंने कभी आप किससे बोलोगे कि मेरे लिए बाबा क्या है, पर वो स्टाफ मुझसे जुड़ा है या चीज़ें, वो रोज़ मेरा देख रहा है कि आकांक्षा के लिए कुछ तो होगा, तो वो आके मुझे बोल रही ओम साई, क्योंकि मेरा पहला वर्ड ओम साई राम होता है, ठीक है। तो उसने तुरंत मुझे बोला, मैं ऐसे, और उसको कैसे पता, मैं यही सोच रही कि उसको कैसे पता कि येलो कलर, और मैं पिंक उठा रही थी, मेरे अंदर वो भाव नहीं, पर उसने बोला, और मैंने वो बाबा का ब्लेसिंग उस टाइम एहसास हुआ कि बाबा मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं इस फॉर्म में, कि तुम
किसी का चीज़ रखें ऐसे। तो वही होता है भाव, और ये भाव आज आ रहा है। हो सकता है 10 साल पहले मैं ऐसे नहीं थी, मैं चीज़ें नहीं कहते हैं ना, जब कृपा का होगी उनकी तभी आपको वो फील आएगा, वो एहसास आएगा। इस लड़की पे तो बहुत बड़ी कृपा है, इतनी कम एज पर इसमें ये फील कर रहे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, शुक्राना 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 शुक्राना। जब भी मैं गिरने लगा तूने हाथ थाम लिया, अंधेरों भरी राहों में तूने दीप जला दिया। सुनी सुनी सांसों में नाम तेरा बस गया, मेरे हर एक दर्द को गुरुजी तूने छू लिया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, तेरी कृपा से जीवन महके, दिल बोले शुक्राना। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, तेरे चरणों में मिल जाए मुझे प्यार का ठिकाना। खाली झोली भर दी तूने नाम का अमृत देकर, रोते दिल को हंसा दिया अपनी रहमत लेकर। जब दुनिया ने छोड़ा मुझको तूने गले लगाया, तेरे दर पे आके मैंने सच्चा सुकून पाया। तेरी संगत प्यारी लगे, तेरा दरबार निराला, हर जन्म में साथ रहे गुरुजी तू मतवाला। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, दिल से तेरा शुक्राना, तेरी मेहर सदा बरसे, बस इतना सा नजराना। शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। जब भी मैं गिरने लगा तूने हाथ थाम लिया, अंधेरों भरी राहों में तूने दीप जला दिया। सोनी सोनी सांसों में नाम तेरा बस गया, मेरे हर एक दर्द को गुरुजी तूने छू लिया।
शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। तेरी कृपा से जीवन महके, दिल बोले शुक्राना। तेरी कृपा से जीवन महके, दिल बोले शुक्राना। खाली झोली भर दी तूने नाम का अमृत देकर, रोते दिल को हंसा दिया अपनी रहमत लेकर। जब दुनिया ने छोड़ा मुझको तूने गले लगाया, तेरे दर पे आके मैंने सच्चा सुकून पाया। तेरी संगत प्यारी लगे, तेरा दरबार निराला, हर जन्म में साथ रहे गुरुजी तू मत। That's a lot. It's okay, don't look at me, don't get conscious, just stay at ease. Play, play, play. No, that's the next chord. चलो चलो